हेलो दोस्तों, हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4C का कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो रूट्स का क्या क्या नेचर होगा इसके बारे में ये जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो ए का जो वैल्यू है ना वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये जो ए का वैल्यू है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, उसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया तक। अब देखो उसके बाद क्या निकालते थे हम लोग डी। तो डी क्या होता था, तो डिस्क्रिमिनेंट होता था। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करते थे, तो अल्फ़ा और बीटा निकाल लेते थे। ठीक है ना। अब देखो अल्फ़ा का और बीटा का वैल्यू जो है कब बराबर होगा, कब दोनों का वैल्यू सेम होगा, कब दोनों का वैल्यू जो है डिफरेंट होगा। अब हमें वो जो डिपेंड करेगा ना वो किस पे, तो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो पहला केस क्या दिया है कि जब डी का वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू जो है वो जीरो से बड़ा रहे। ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, तो रूट्स जो होंगे, रूट्स बोले तो अल्फ़ा और बीटा। ठीक है ना, रूट्स मतलब अल्फ़ा और बीटा आर रियल एंड डिसइंटिक्ट। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि रियल होंगे और क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, मतलब कि अलग अलग होगा। कब, जब डी की वैल्यू क्या होगा, तो जीरो से बड़ा होगा, तब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अलग अलग होगा और रियल होगा। ठीक है, अब देखो दीज रूट्स आर गिवन बाय दिस, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब क्या डी की वैल्यू जीरो से बड़ा रहेगा तब। ठीक है, अब देखो केस नंबर 2 में क्या बोला है कि जब डी की वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए, मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यू, तब डी की वैल्यू जीरो आ जाएगा। तब हम क्या कर सकते हैं कि रूट जो होगा, रूट्स बोले तो अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, वो जो होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा, मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है ना वो दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है यहाँ छोटा सा एक जो है फॉर्मूला दिया गया है, माइनस बी बाई टू ए। ठीक है, अगर माइनस बी बाई टू ए करोगे ना तो जो भी रियल वैल्यू आएगा वही आपका अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। लास्ट आपका देखो क्या है, थर्ड नंबर केस। तो जो कहता है कि जब जीरो के कम होता है डी, ठीक है ना, डी की जो वैल्यू है जब जीरो से कम रहेगा तब क्या होगा कि रूट्स जो होगा ना वो इमेजिनरी होगा, मतलब उसका रूट्स जो है उसका बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि उसका रूट बनेगा इसका। ठीक है, कब, जब डी की वैल्यू क्या रहे, तो जीरो से छोटा रहेगा, तब कोई भी रूट्स उसका नहीं बन सकता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, नो रियल रूट्स। क्लियर हो गया, यहाँ पे देख सकते हो नो रियल रूट्स लिखा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, जो सुनना आगे, अब इसको इस ये जो डिब्बा है ना इसको समझते हैं, डिब्बा को। देखो सबसे पहले क्या किया है कि जब डी की वैल्यू जो है वो क्या है, जीरो से बड़ा है ना, तो यहाँ देखो रूट्स क्या हो रहा है, तो देखो नेचर ऑफ रूट्स लिखा हुआ है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, तो रियल हो जाता है। रियल मतलब कोई नंबर होगा बेसिकली। ठीक है, जो कि पॉजिटिव में होगा, ये भी ध्यान रखना कि पॉजिटिव में होना चाहिए। एंड अनइक्वल, ठीक है, और दो अल्फ़ा और बीटा जो होना चाहिए वो अनइक्वल होना चाहिए, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब उस समय क्या, अगर अल्फ़ा और बीटा निकालना हो जब डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ रहे, हमें जीरो से ज़्यादा दिया हुआ रहे तब, तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन टू ए। ठीक है, अब देखो क्या बोला कि डी इज इक्वल टू जीरो रहेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के बराबर रहेगा। तो उस केस में क्या होगा नेचर ऑफ रूट में, कि जो अल्फ़ा और बीटा होगा वो आपका रियल होगा। ठीक है ना, रियल कोई नंबर होगा। ठीक है, एंड और इक्वल होगा, मतलब अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू होगी ना वो बराबर होगा। ठीक है, सेम होगा। अब उसके बाद देखो अगर मुझे निकालना हो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, तो इस केस में कैसे निकालेंगे, तो माइनस बी बाई टू ए कर दोगे, तो जो वैल्यू आएगा वही अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं। अब बोला है कि डी की वैल्यू अगर जीरो से छोटा रहे तब क्या करोगे, जब डी की वैल्यू जीरो से छोटा रहेगा तब नेचर ऑफ रूट में क्या बोलता है, तो नो रियल रूट्स, उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकता है। ठीक है ना, और उसका जो है रूट्स ही नहीं होगा तो भाई यहाँ पे तो कोई फार्मूला अप्लाई ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीधे समझना कि जब डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो जीरो से छोटा हो जाए, मतलब कि निगेटिव में आ जाएगा, तो क्या होगा, तो उसका कोई भी रूट्स बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक जो है कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म होता है। अब जो है हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहला क्या है, तो टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो हम पहला क्वेश्चन से जो है छठा क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है,
आपको पूछा क्या गया है जो बता देता हूँ। इसमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी दिया गया है उसका जो है हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, ठीक है। तो हमें देखो ए बी सी हमें पहले पता करना होगा, ठीक है। तो ए बी सी पता कर लो। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता था, कॉफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बी का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, तो एक्स का कॉफिशिएंट होता था, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो -8 है, तो -8 लिख लीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से c इज इक्वल टू क्या होगा, तो c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट टर्म 5 है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी निकल गया। अब देखो निकालेंगे क्या, तो डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो भाई। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, तो बी स्क्वायर -4ac होता है, ठीक है। तो देखो b का वैल्यू क्या है, -8 है, तो आप -8 ले लो, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 4 है तो 4 हो जाएगा, इंटू क्या है 2 यहाँ पे है तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और c का जो वैल्यू है वो कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। अब इज इक्वल टू ये 5 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से क्या आएगा, तो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 8 का जो है होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो 64 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लो। उसके बाद देखो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है। तो 40 लिख दो यहाँ पे। अब क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू क्या निकल के चला गया, तो यहाँ देखो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है, 0 से नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं कि डी का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में 24 आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि डी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आ गया 24 आ गया। तो यहाँ से ये बोल देंगे कि डी की जो वैल्यू है ना वो क्या है, ग्रेटर है किससे, तो 0 से, ठीक है। कि डी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है ना। तो हेंस, अब यहाँ से लिखोगे हेंस, हेंस द इक्वेशन, यहाँ पे लिखना कैपिटल में, द इक्वेशन हैज 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 रियल रियल एंड अनइक्वल अनइक्वल रूट्स, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, मतलब क्या समझ में आता है जो समझना। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ना वो क्या हो गया कि जो डी का वैल्यू आता है वो 0 से बड़ा आता है। जब बड़ा आता है तो होता क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। और वो भी किया तो अनइक्वल होंगे, ठीक है ना। रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है जो देखना, तो 3x² -2 इंटू √6 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, तो ए बी सी निकालना है। तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और बी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो -2 इंटू √6 हो जाएगा, और सी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² -4ac होता है, ठीक है। इज इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है माइनस, तो -2 इंटू √6 है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3, तो 3 हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या है 2 है, तो इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, देखो माइनस है तो माइनस करेंगे स्क्वायर को तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और 2 का होल स्क्वायर क्या करोगे, 4 होता है तो 4 लिख लेंगे। और √6 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, तो इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो √6 इंटू √6 करोगे तो कितना आएगा, 6 केवल आ जाएगा। तो यहाँ पे उसी तरीके से √6 का होल स्क्वायर करोगे तो 6 आ जाएगा, और आपका 2 का करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर करोगे तो क्लियर हो गया यहाँ तक। माइनस है तो माइनस कर लो यहाँ पे। अब देखो क्या है, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, और 12 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या आ जाएगा, तो 24 ये भी आ जाएगा, और -24 हो गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि डी की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा, तो 0 आ जाएगा। जब डी की वैल्यू 0 हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और दोनों अल्फ़ा और बीटा जो रूट्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, तो सेम होते हैं, मतलब कि इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो डी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो 0। जब 0 के बराबर आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो हेंस लिखना, हेंस हेंस द इक्वेशन, हेंस द इक्वेशन हैज, इक्वेशन लिखा हूँ हैज रियल रियल एंड रियल एंड इक्वल, ठीक है, इक्वल रूट्स। क्लियर हो गया यहाँ तक।
मतलब ये होगा कि फर्स्ट और सेकंड का देखो क्या आया, तो यहाँ पे देखो क्या है, तो डी की जो है वो बड़ा आया है, तो क्या होगा, तो रियल और अनइक्वल रूट्स आया है। ठीक है, जब डी जो होगा वो 0 के बराबर आएगा तो आपका जो इक्वेशन होगा ना उसका जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल रूट्स बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड क्लियर होता है। 3 नंबर देखो कैसे बनेगा, जो सुनना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो ए बी सी निकाल लेंगे। ठीक है, रूट्स निकालना है तो देखो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 5 है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -4, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, और सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकाल लोगे, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो बी स्क्वायर -4ac होता है। ठीक है, अब यहाँ हम वैल्यू को पुट कर दो, तो इस बी का वैल्यू क्या है -4, तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में ए है, तो ए का वैल्यू क्या है 5 है, 5 लिखेंगे। सी का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, तो माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और 4 का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, तो 16 आएगा, तो यहाँ पर 16 हो गया। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद देखो 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 होगा, और 20 इंटू 1 करेंगे तो 20 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कि डी का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, तो -4 आ गया। जब -4 आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी रूट्स बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखना कि यहाँ कर सकते हैं क्या, कि डी का जो वैल्यू है वो 0 से क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो डी जो है वो क्या है, स्मॉलर है। ठीक है ना, 0 से। ठीक है, तो इसीलिए हेंस, हेंस क्या लिखोगे, हेंस, हेंस द इक्वेशन, द इक्वेशन हैज नॉट, हैज नॉट रियल रूट्स, इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। जब रियल रूट्स ही नहीं होगा तो इक्वल और अनइक्वल का सवाल नहीं उठता है। ठीक है, तो इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, 0 को वैल्यू जो है डी से छोटा आया, मतलब डी की जो वैल्यू है ना वो छोटा आया है 0 से। ठीक है, इसीलिए जो है वो कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसको देखो, तो इसको पहले क्या करना होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो लाओ इसको सॉल्व करो। 5x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 5x² आ जाएगा, 5x² माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 5x इंटू 2 करेंगे तो 10x आ जाएगा, और ये +6 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए बी सी निकालेंगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, x² का कोफिशिएंट होता है 5 हो जाएगा, और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 10 हो जाएगा, -10 हो, -10 है ना, -10 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू 6 हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, तो डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² -4ac होता है। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो b का वैल्यू क्या है, -10 है। ठीक है, तो -10 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 4 है तो 4 कर देंगे, इंटू ए का वैल्यू क्या है 5 है तो 5 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और सी का वैल्यू क्या है, तो 6 है तो 6 कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और 10 का होल स्क्वायर करिएगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना 20 आ जाएगा, और 20 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा 120 आएगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 120। ठीक है, अब देखो सब्ट्रैक्ट करना इन दोनों को तो कितना आ जाएगा, तो -20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ गया, तो -20 आ गया डी का वैल्यू। ठीक है, डी का वैल्यू क्या आ गया, -20 आ गया। इसका मतलब डी जो है वो क्या है, स्मॉलर है किससे, 0 से। जब 0 से स्मॉलर है मतलब छोटा है डी का वैल्यू, तब क्या हो जाएगा, तो हेंस यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इसका कोई भी रियल रूट्स, इस इक्वेशन का रियल रूट्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखो द इक्वेशन, द इक्वेशन, द इक्वेशन हैज़ नॉट एनी रियल रूट्स, मतलब इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चाहो तो आप यहाँ भी एनी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तो हमें रूट्स पता करना है कि आखिर किस तरह का रूट्स है यहाँ पे, नेचर। ठीक है, रूट्स का नेचर पता करना है, करो भाई। तो पहले ए निकाल लो, तो ए का वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 12, तो 12 हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -4 इंटू √15 हो जाएगा। ठीक है, और सी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² -4ac होता है। ठीक है, क्लियर हो गया तक। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो b की वैल्यू कितना है, -4 इंटू
15 है, तो यहाँ लिखेंगे -4 इंटू √15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 है तो 4, अब ए का वैल्यू क्या है 12, तो 12 हो जाएगा। अब सी का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ध्यान से सुनना केवल, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो प्लस आएगा। ठीक है, प्लस को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो √15 का होल स्क्वायर करोगे तो ध्यान से सुनना क्या आएगा, जब √15 का होल स्क्वायर करोगे तो 15 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, जो सुनो, √50 इंटू √50 करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से √15 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो 15 आएगा। ठीक है, ये आपका 15 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस लगा दीजिएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 12 चौक क्या होता है 48, और 48 इंटू, यहाँ पर लिख देता हूँ 48 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, और की कैसे सॉल्व करना है, देखो आसान तरीका बताता हूँ मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, देखो 15 छक कितना होता है 90 होता है, 90 का 0 हो जाएगा। ठीक है, हाथ में बचा 9, और 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 9 कितना होता है, तो आएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और 8 5 पे कितना होगा, तो 40 का 0 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और ये कितना +4 करेंगे तो कितना होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, डी का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ गया, तो 0 आ गया। जब 0 आ जाता है डी का वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि ये है कि 0 के बराबर है। ठीक है, डी किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। तो बताओ 0 के बराबर कब होता है, यहाँ से लिखोगे हेंस, हेंस द इक्वेशन, द इक्वेशन इक्वेशंस हैज 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 रियल एंड 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 इक्वल रूट्स। ठीक है, अब यहाँ से सुनना, अगर d इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ से a निकाल लो, a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 लिख लेते हैं। और b का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो यहाँ पे माइनस है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4 इंटू AC होता है। ठीक है, b का वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 का होल स्क्वायर कर लो आप, यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेंगे, 4 है तो 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 कर लेंगे, और c का वैल्यू 2 है तो 2 कर लोगे। ठीक है, देखो -1 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो +1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा, और 1 का करोगे होल स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लो, उसके बाद देखो 4 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 4 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यह आ गया क्या, आपके पास 8 आ गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -7 आ जाएगा। ठीक है, जब -7 आ जाता है d इज इक्वल टू, तब यहाँ से क्या कर सकते हैं, d की जो वैल्यू है ना वो क्या है, तो 0 से छोटा है। d की जो वैल्यू है वो छोटा है 0 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो निगेटिव में आ गया है वैल्यू। ठीक है ना, तब यहाँ से लिख सकते हो हेंस, हेंस द इक्वेशन द इक्वेशन द इक्वेशन हैज नॉट हैज नॉट एनी रियल रूट्स। ठीक है, इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकता है इस इक्वेशन का। ठीक है, क्वेश्चन जो है 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ़ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ठीक है, ए और बी जो है वो रियल नंबर से दोनों अलग अलग। ठीक है, सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये भी हमारा क्या है, तो ये भी जो है वो अलग अलग रियल नंबर है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। ठीक है, ये हमें सो दैट करना है। चलो सो दैट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, तो प्रूव करना है कि ये जो है वो क्या है, तो इसका कोई भी रूट्स नहीं हो सकता, हमें ये प्रूव करना है। तो देखो हमें निकालना क्या होगा, पहले ये निकालना है, तो ये का वैल्यू क्या निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा x² का कोफिशिएंट हो जाएगा, तो 2 इंटू a² प्लस b² हो जाएगा। ठीक है, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 2 इंटू a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, और c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो आगे क्या करेंगे,
तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। अब इसका जहाँ पे देखो बी क्या है हमारे पास, तो इसको आप यहाँ पे लिख दो। ये जो है ना बी आपका ये है ना, तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और इसका जो है वो होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है हमारे। अब यहाँ पे क्या है माइनस, तो -4 ए का वैल्यू क्या है, तो ये आपका है, तो लिख दीजिएगा इंटू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सी का वैल्यू क्या है 1, तो 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब ये आपका देखो मिड ब्रैकेट है, ठीक है ना। अब देखो क्या करने वाले हैं, जो सुनना, ये जो स्क्वायर है ना, वो इसका स्क्वायर कितना होगा 2 का, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो देखना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये जो स्क्वायर है ना, इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, इसीलिए इसको हमने ऐसे लिखा, ठीक है ना। और ये माइनस है, क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस लिख दूँ और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यही केवल आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, ठीक है। क्लियर हो गया था। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इंटू 1 करोगे तो यही आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब क्या करो, तो इसको ब्रेक कर दो, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। देखो 4 हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और देखो ये जो 8 है ना, उसको अंदर घेर दो, क्या आ जाएगा, तो 8 ए स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 8b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 4 है ना, उसको अंदर भेज दो, तो अंदर भेजेंगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो 4 है, यहाँ 2 है, क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8ab हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -8a स्क्वायर आ जाएगा, -8b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा, तो आ जाएगा आपके पास -4a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और देखो 4b स्क्वायर माइनस करेंगे 8b स्क्वायर के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो -4b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या हमारे पास 8ab, तो प्लस 8ab कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, जो देखो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप माइनस कॉमन ले लो सभी में, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप एक काम करो, 4 भी कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद तो कुछ कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, तो ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल लिया हूँ तो। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो केवल बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखो माइनस निकाल लिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 भी कॉमन निकालनी है, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2ab हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो आपको ये कह सकते हो कि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये क्या होता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, -4 लिख लो, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का, सॉरी यहाँ माइनस ना होगा, यहाँ माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये जो आ गया वो क्या आ गया, तो डी इक्वल का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब लेकिन जो देखो डी का जो वैल्यू आया है वो क्या आया, तो निगेटिव में आया है ना। यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब निगेटिव में है। तो कह सकते हैं कि डी का जो वैल्यू अगर निगेटिव में है, तो यहाँ देखना, अगर डी की वैल्यू क्या है, तो निगेटिव में है, इसका मतलब कि 0 से छोटा है, ठीक है ना। डी की जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस 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 द इक्वेशन द इक्वेशन हैज नॉट एनी रियल रूट्स, ठीक है। कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। कह रहा है कि पी और क्यू जो है ना वो क्या है, तो रियल वैल्यू है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसमें जो है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, तो सो दैट करना है कि पी और क्यू जो है वो क्या है, तो रियल वैल्यू है, ठीक है। चलिए इसको हम सो दैट। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, तो ए निकालना होगा। तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ है नहीं, तो 1 रहेगा यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। और बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट पी हो जाएगा। और सी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो -q स्क्वायर, तो -q स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो बी का वैल्यू क्या है, पी, तो पी का होल स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा, इंटू सी का वैल्यू -q² है तो -q हो जाएगा, ठीक है, -q² हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ से क्या ले सकते हैं, p² लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। और 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 इंटू इतना करेंगे तो 4q² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर देखो, तो हमने क्या बोला गया था कि रियल वैल्यू हो सकता है p और q का, मतलब कि कोई पॉजिटिव वैल्यू ही हो सकता है p और q का, ठीक है। तो कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू जो है p और q का रख दो। जैसे अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और q अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा, तो 1 होगा, तो 1 + 4 करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब कि कह सकते हो तो एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। अगर पॉजिटिव रियल नंबर आएगा तो डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो 0 से तो बड़ा होगा, ठीक है। अगर 0 से बड़ा होगा तो यहाँ से क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनना। तो यहाँ से ये देखो p² + 4q² जो होगा वो क्या होगा, तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। जब 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब कि डी से भी क्या होगा, तो 0 क्या होगा, बड़ा ही होगा। क्लियर हो गया ना, मतलब डी जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका क्या हो सकता है, तो रियल रूट्स होगा, अनइक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखना हेंस, हेंस हेंस क्या होगा, तो ये जो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया गया है कह सकते हैं हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है वो क्या होगा, तो रियल और अनइक्वल रूट्स इसका हो सकता है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, बोला है कि रियल है और इक्वल रूट्स है, ठीक है ना। ये हमें बता दें, मतलब कंडीशन आपको दे दिया गया है कि डी जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो रियल होगा और क्या होगा, तो इक्वल होगा रूट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3x² + 2kx + 27 = 0, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो ए का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगा, तो x² का कोफिशिएंट 3 है तो 3 हो जाएगा, और b = क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट 2k है तो 2k लिख लेंगे, और c = 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेंगे क्या, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट = क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो b² - 4 × ac होता है, ठीक है। और b का वैल्यू क्या है, 2k है तो 2k का होल स्क्वायर कर लेंगे, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3 है तो 3 कर लेंगे, और c का वैल्यू 27 है तो 27 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इसका करेंगे स्क्वायर तो कितना आएगा, तो 4k² हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे कर सकते हैं क्या, माइनस है तो माइनस, और ये क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, इंटू 27 हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन सॉल्व कर लो इसको, तो 4k² हो जाएगा माइनस, अब देखो यहाँ पे 27 दूना कितना होता है, 27 दूना 54 का 4 हो जाएगा, बचेगा कितना 5 बचेगा, और 27 से कम 27 हो जाएगा, कितना 27 में 5 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 32 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा आ गया डी का वैल्यू, क्लियर हो गया। तो यहाँ से डी का वैल्यू निकल गया, और हमें बोला है कि जो डी का जो वैल्यू है ना, आप ये बताओ कि रियल हो एंड इक्वल रूट्स पर बताओ, ठीक है ना, उस पर चेक करके बताओ। तो देखो हम क्या लिखेंगे, तो फोर रियल एंड इक्वल रूट्स होता है क्या, d = 0 होता है। इसका यही कंडीशन है कि d = जब 0 रहेगा तो क्या होगा, रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखना d का वैल्यू क्या आ गया, हमारे ये आ गया, तब इतना = हम क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। अब देखना यहाँ से 4k² - 324 = 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो d का वैल्यू क्या है 0 के बराबर होता है इस कंडीशन पे। तो यही कंडीशन हमें दिया गया क्वेश्चन में। तो डी का वैल्यू हम लाए हैं कितना, इतना लाए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे डी की वैल्यू, तो डी का वैल्यू रख देंगे = 0। सॉल्व कर लो यहाँ पे, 4k² = इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा 324 हो जाएगा, ठीक है। तो k² क्या होगा 324 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। 8 चौक 32, 8 कितना और आएगा 4 × 1 = 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हो कि k², यहाँ पे का स्क्वायर हटा दो, ठीक है। तो k = क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ क्या चलेगा, तो रूट आ जाएगा, ठीक है ना, रूट आ जाएगा 81, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो रूट के बाहर जो होता है वो प्लस माइनस छिपा होता है, ठीक है ना, प्लस माइनस रूट के बाहर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कि k = क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, तो वो भी प्लस माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगा k का, तो k = आ जाएगा आपके पास +9 आ जाएगा, और k = आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता है।